आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक चैप्टर जो आपकी 10th के बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आने वाले कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। कार्बन अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि आपको इसके लिए अलग से एक चैप्टर पढ़ना पड़ता है और हायर क्लासेस में इसके लिए आपको अलग से एक बुक पढ़नी पड़ती है। कार्बन के हमारे पास आसपास अनलिमिटेड, आप कह सकते हैं इन्फिनिटी जो है अवेलेबल हैं बहुत सारे कंपाउंड्स। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे, मैं ये मान के चलूँगा कि आपने इस चैप्टर को पढ़ लिया है और आप रिवीजन पर्पज से इस वीडियो को देख रहे हैं। तो हम पहले डिस्कस करते हैं कोवलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं। कार्बन के अंदर जो है कोवलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं। इसका मतलब क्या है? chemical bond formed between two atoms by mutual sharing of valence electrons so that each atom acquires the stable electronic configuration of the nearest noble gas is known as covalent bond। इसका मतलब ये निकला, कोवलेंट बॉन्ड ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जहाँ पे आप दो एटम के बीच में ऐसे केमिकल बॉन्ड होते हैं जिसके अंदर आप शेयरिंग करते हैं, किसकी? इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं, ताकि आप दोनों मिलकर अपना जो नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन है उसे अचीव कर सकें। देखिए दोबारा समझिए, आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए आप उसे अचीव करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं। और शेयरिंग करने से फ़ायदा क्या होता है? आपका खुद का आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाता है और दूसरे इंसान यानी दूसरे आपके एटम का भी जो है आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाएगा। तो उसे हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। तो अगर मैं इसे समअप करूँ, इसे समराइज करूँ, तो इसका मतलब निकला कोवलेंट बॉन्ड्स आर द बॉन्ड्स विच मेक बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी आप वहाँ पे शेयरिंग करके जो है बनाते हैं बॉन्ड, उन्हें हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड्स। दोबारा समझिए, एग्जांपल देखिए, फॉर्मेशन कैसे होता है आपके कोवलेंट बॉन्ड्स का। तो यहाँ एग्जांपल जो आपके सामने है वो हाइड्रोजन का है। आप सभी को पता है हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और आपको पता है कि फर्स्ट शेल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो अब हमें वो जो दो शेल की कैपेसिटी है उसे पूरा करना होगा। तो उस शेल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, तो हाइड्रोजन क्या करेगा? आपस में शेयरिंग कर लेगा। ये हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और ये वाला इसको दे देगा। तो यहाँ पे दोनों की जो है कैपेसिटी पूरी हो गई। इस वाले हाइड्रोजन को भी दो इलेक्ट्रॉन्स मिल गए और इस वाले हाइड्रोजन को भी दो इलेक्ट्रॉन्स मिल गए और इससे हमारा बन जाएगा कोवलेंट बॉन्ड। चलिए एग्जांपल देखिए। और क्लोरीन का, क्लोरीन क्या करेगा? क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो है 7 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब 7 पाए जाते हैं, क्या करना होगा? अब जो ये बाहर का अपना एक जो इलेक्ट्रॉन है उसे शेयर कर लेंगे। ये जैसे इसको एक मिलेगा तो यहाँ पे 8 पूरे हो जाएंगे, आउटर मोस्ट शेल में 8 पूरे हो जाएंगे। और जब इसका वाला एक इलेक्ट्रॉन इस वाले को मिल जाएगा तो यहाँ भी 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएंगे। तो देखिए ध्यान से आप, इस वाले क्लोरीन के पास अब कितने इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं। और इस वाले क्लोरीन के पास भी कितने हो गए हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं। इस तरीके से दोनों क्लोरीन ने कोवलेंट बॉन्ड यानी शेयरिंग करके अपना जो है आउटर मोस्ट शेल के कन्फिगरेशन को पूरा कर लिया। और देखिए हमारे पास एक एग्जाम्पल और है अमोनिया मॉलिक्यूल का। देखिए अमोनिया का फॉर्मूला को पता होगा, क्या होता है आपका? NH3। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है किसका? अमोनिया का। अब नाइट्रोजन को आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए और हाइड्रोजन को भी, अगर 3 हाइड्रोजन है उसको भी 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो क्या करेगा ये जो है नाइट्रोजन जो है वो 3 हाइड्रोजन से 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा और जो आपका हाइड्रोजन है वो भी नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन लेके अपनी आउटर मोस्ट शेल को पूरा कर लेगा। तो इस तरीके से आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कंप्लीट हो जाता है, किसका? अमोनिया का। आगे देखिए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की हम बात करें अगर, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के केस में क्या होता है? आपको जो है दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी पड़ती है। तो यहाँ पे क्या है आपका? यहाँ पे भी जो है ये भी हमारे कोवलेंट कंपाउंड कहलाएंगे, बट यहाँ पे डबल बॉन्ड हो रहा है। अब डबल बॉन्ड क्यों हो रहा है यहाँ पे? देखिए क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। अभी तक ऊपर वाले सभी कंपाउंड्स के अंदर आपने देखा था कि यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही थी, बट यहाँ पे आप 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन जब नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल शेयर करता है तो वहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है और उससे बनता है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो आप समझ गए, जहाँ भी शेयरिंग करके आप बॉन्ड बनाते हैं उसे हम बोलते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स। पहली बात, शेयरिंग करके बनने वाले कंपाउंड्स को बोलते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स। और अगर हम सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो वो सिंगल बॉन्ड कहलाएगा, डबल इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं डबल बॉन्ड कहलाएगा, और अगर आप 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो उसे हम ट्रिपल बॉन्ड बोल देते हैं। अब देखिए एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है बोर्ड एग्जाम्स के अंदर कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स के। तो ध्यान समझिए, कोवलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स हैव अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद इन द मॉलिक्यूल्स। यानी इसने क्या बोला आपसे? इसने बोला कि जो विद इन द मॉलिक्यूल्स जो मॉलिक्यूल बनते हैं, कोवलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड पाया जाता है। लेकिन मॉलिक्यूल के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड पाया जाता है, बट इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेज आर स्मॉल रिजल्टिंग इन लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। लेकिन उनके बीच में जो मॉलिक्यूलर फोर्स होता है, ऐसे समझिए, मॉलिक्यूल्स के अंदर यानी मॉलिक्यूल्स के इंटरनल पार्ट के अंदर जो है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मिलेगा, लेकिन मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल जो बॉन्ड होता है वो फोर्स जो है काफ़ी वीक होता है। इसी वजह से उनका लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स पाया जाता है।
तो कोवलेंट कंपाउंड का पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया कि उनके अंदर लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स मिलता है आपको। कोवलेंट कंपाउंड्स आर जनरली पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कोवलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं आपके, वो पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। इसका रीज़न बहुत सिंपल सा है कि उनके पास एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसीलिए जो है, अब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो आपने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ा होगा, बिना इलेक्ट्रॉन के फ्री हुए कोई भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं हो सकती है या पास नहीं हो सकती है। इसीलिए कोवलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं आपके, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। अब समझते हैं कोवैलेंसी क्या होता है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ईच एटम फॉर शेयरिंग इट्स नोन एज कोवैलेंसी, यानी जितने भी इलेक्ट्रॉन शेयर किए जा रहे हैं उसे हम बोलते हैं कोवैलेंसी। तो यहाँ पे कोवैलेंसी क्या है, 1। यहाँ पे भी 1 है कोवैलेंसी, यहाँ पे भी 1 कोवैलेंसी है, और यहाँ पे 2 कोवैलेंसी, और यहाँ पे क्या है, 3 कोवैलेंसी है। अब हम देखते हैं यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड जो है कार्बन बनाता है क्यों है, कार्बन के पास ऐसी क्या दिक्कत आई कि वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। देखिए समझते हैं इसे हम। इट इज डिफिकल्ट फॉर कार्बन टू लूज और गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। भाई कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। अब आपको पता है आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, या तो वो 4 दान कर दे यानी गिव अप कर दे, या 4 वो ले ले, दोनों ही ऑप्शन उसके पास हैं। बट ना तो वो देता है ना ही वो लेता है, वो शेयरिंग करता है। अब इसका रीज़न क्या है, शेयरिंग क्यों करता है, ये एग्जाम में बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। इसके रीज़न हम पढ़ने वाले हैं, देखिए। इट कांट गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स to form C4+ C4 negative ion having neon gas 2,8 configuration because this atom would be highly unstable due to large amount of energy required to overcome the forces of repulsion between the 4 electrons being added and 6 electrons already present in the carbon atom। यानी 4 इलेक्ट्रॉन्स लेना 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो देना पॉसिबल क्यों नहीं है। देखिए कार्बन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं ले सकता, ठीक है, क्योंकि अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा तो उसके पास हो जाएंगे आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन उसके पास अंदर कितने आपके प्रोटॉन्स पाए जाएंगे, अंदर तो 6 ही प्रोटॉन होंगे, और 6 प्रोटॉन के लिए बहुत मुश्किल काम हो जाएगा कि वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को 8 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर पाए। तो अगर इतना मुश्किल काम है तो ये वाला ऑप्शन तो वो एक्सरसाइज कर ही नहीं सकता, कार्बन जो है ये वाला ऑप्शन यूज ही नहीं कर सकता। अब देखते हैं, हम एक काम कर सकते हैं, हम दान कर देते हैं, हम ले नहीं रहे हैं तो क्या करते हैं, दान कर देते हैं। It can lose 4 electrons to form C4+ ion having helium gas 2 configuration because this cation would be highly unstable due to large amount of energy required to remove 4 electrons। अब भाई 4 इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए, मतलब दान करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, जितनी एनर्जी कार्बन के न्यूक्लियस के पास नहीं है, ओके, और इसीलिए जो है कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन दान भी नहीं कर सकता है। तो अब बचा क्या, अब ऑप्शन बचा कार्बन के पास कि वो शेयरिंग करे। कार्बन ओवरकम दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एटम्स बाय फॉर्मिंग कोवलेंट कंपाउंड्स, कोवलेंट बॉन्ड्स। यानी कार्बन जो है वो शेयरिंग करता है और कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, और अपनी इस प्रॉब्लम का हल जो है कोवलेंट बॉन्ड बना के यानी शेयरिंग करके निकाल लेता है। अब एक नेक्स्ट टॉपिक आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है, देखिए कार्बन से बनने वाले ऐसे आप सब्सटेंस समझ लीजिए, या एटमॉस्फेयर में पाए जाने वाले ऐसे जो है इंस्ट्रूमेंट समझ लीजिए, जिनका स्ट्रक्चर तो जो है कार्बन से ही बने हैं वो, लेकिन उनके अंदर प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है, ठीक है, कंप्लीटली डिफरेंट है वो आपस में। तो हम पहला एग्जाम्पल देखते हैं, डायमंड। डायमंड भी कार्बन से बनता है। ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स फॉर्मिंग अ रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। तो डायमंड के अंदर क्या होता है, एक कार्बन एटम जो है वो 4 अदर कार्बन एटम से जो है जाके जुड़ जाता है, और इससे जो है वो एक रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। तो ये हमारा डायमंड हो जाएगा। अगर हम बात करें ग्रेफाइट की, इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स। याद क्या करना है आपको, याद ये रखना है कि डायमंड के अंदर कार्बन का एक एटम जो है अदर 4 कार्बन एटम से जुड़ता है जाके। ग्रेफाइट में ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे एक कार्बन एटम जो है वो 3 अदर कार्बन एटम से जाके जुड़ता है। इससे होता क्या है, इससे होता ये है कि यहाँ पे एक जो बॉन्ड है वो फ्री रहता है ग्रेफाइट का, और इसी की वजह से ग्रेफाइट का क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह गया, इसीलिए ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेता है। कार्बन से बने होने के बावजूद भी ग्रेफाइट, जो आपकी पेंसिल में पाया जाता है ग्रेफाइट, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेता है। हम आगे बढ़ते हैं। एक हमारे पास और जो है इसका कार्बन से बना हुआ सब्सटेंस है, वो है फ्लोरेंस। इसका मतलब क्या है, फ्लोरेंस आर क्लास ऑफ कार्बन एलोट्रॉप्स। द फर्स्ट वन टू बी आइडेंटिफाइड वाज C60। तो पहली बार जो डिस्कवरी हुई थी, फ्लोरेंस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उनमें से जो फर्स्ट टाइप डिस्कवर किया गया था उसे हम बोलते हैं C60। सिंस दिस looked like the geodesic dome designed by Buckminster Fuller, the molecule was named Florence। तो एक जो आर्किटेक्ट थे बकमिस्टर फ्लर, उनके नाम पे जो है इसका नाम रखा गया है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो है उनके द्वारा बनाए हुए जो आपका स्ट्रक्चर था, डोम था, उससे मैच करता है, इसीलिए हमने इसका नाम क्या रखा है, इसका नाम रखा गया फ्लोरेंस। हम आगे देखते हैं।
अब कार्बन जो है वो एक वर्सेटाइल नेचर का जो है एलिमेंट है। अब इसके अंदर इतनी वर्सेटिलिटी क्यों पाई जाती है, इसके रीज़न हम समझते हैं। पहला रीज़न जो इसके पीछे है वो है कैटेनेशन। कार्बन की एक प्रॉपर्टी होती है कैटेनेशन। दिस यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन एटम्स थ्रू कोवलेंट बॉन्ड्स टू फॉर्म लॉन्ग स्ट्रेट और ब्रांच्ड चेन्स रिंग्स ऑफ डिफरेंट साइज इज कॉल्ड कैटेनेशन। क्या समझे? कैटेनेशन का मतलब ये निकला कि कार्बन के अंदर इतनी अच्छी प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने साथ ही, पहली बात तो कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है, और कोवलेंट बॉन्ड भी बहुत लंबे, यानी लॉन्ग स्ट्रेट ब्रांच्ड रिंग्स और डिफरेंट साइज के जो है वो बहुत सारे स्ट्रक्चर बना सकता है। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कार्बन की कैटेनेशन प्रॉपर्टी। हम बात करते हैं अगली प्रॉपर्टी पे, वो है टेट्रावैलेंसी। टेट्रा मतलब 4 होता है, तो कार्बन के जो आउटर मोस्ट शेल में 4 वैलेंसी है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। दैट्स वाई वी कैन से दैट कार्बन इज टेट्रावैलेंट। तो इट इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग बॉन्ड्स विद 4 अदर एटम्स ऑफ कार्बन और एटम्स ऑफ अदर मोनोवैलेंट एलिमेंट। ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ कार्बन दीज कंपाउंड्स आर एक्सेप्शनली स्टेबल। तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए हैं और उनकी हेल्प से वो कार्बन अपने साथ और अपने ही जैसे अदर एलिमेंट के साथ में जो है आसानी से बॉन्ड बना सकता है। और अब क्योंकि कार्बन का साइज बहुत छोटा होता है, कार्बन एटम का साइज बहुत छोटा होता है, आपको पता है कार्बन का नंबर जो है इलेक्ट्रॉनिक जो आपका एटॉमिक नंबर है वो 6 होता है, इसीलिए उसका न्यूक्लियस और उसकी शेल जो है उनका साइज भी छोटा होता है। इसीलिए कार्बन जो है जब बॉन्ड बनाता है तो बहुत ज़्यादा स्टेबल जो है वो कंपाउंड बना पाता है, क्योंकि साइज बहुत छोटा है। हम आगे बढ़ते हैं। टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। अब कार्बन के अंदर एक प्रवृत्ति पाई जाती है, एक नेचर पाया जाता है कि वो मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ कार्बन एटम इट कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स विद कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर एंड नाइट्रोजन एटम्स। अब क्योंकि कार्बन के पास जो है बॉन्ड क्या है, बहुत ज़्यादा, कार्बन का जो साइज क्या है वो बहुत छोटा है, कार्बन के एटम का साइज बहुत छोटा है, इसीलिए कार्बन जो है मल्टीपल बॉन्ड्स बना पाता है और वो सारे बॉन्ड्स क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, एक प्रॉपर्टी और है, वो है आइसोमरिज्म, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, इफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ रिप्रेजेंट 2 और मोर स्ट्रक्चर्स हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज, दिस फिनोमिनन इज नोन एज आइसोमरिज्म। इसका मतलब ये हुआ कि फॉर्मूला सेम है, ठीक है, कार्बन के कंपाउंड का या कार्बन से बने हुए जो है आप इंस्ट्रूमेंट समझ लीजिए, उनका फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो अगर फॉर्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर अलग हो, उसे बोलते हैं हम आइसोमर, ठीक है। और कार्बन के अंदर प्रॉपर्टी पाई जाती है, इसलिए हमने इसकी प्रॉपर्टी को बोल दिया आइसोमरिज्म। तो इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे फ़ायदा ये होता है कार्बन का सेम फॉर्मूला होने के बाद भी अलग अलग तरीके से जो है बॉन्ड बना पाना, डिफरेंट स्ट्रक्चर का अवेलेबल होना, इससे हमारे पास और भी ज़्यादा कंपाउंड्स मिलते हैं हमें कार्बन के। अब देखते हैं हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। द कंपाउंड्स विच कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन ही पाया जाए उसे बोलते हैं हम हाइड्रोकार्बन्स। अब इसके भी कुछ टाइप होते हैं। पहला क्या है आपका? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखिए सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? जहाँ पे किसी और चीज़ की गुंजाइश ना हो, वहाँ पे कुछ और आके ऐड ना हो सके। फॉर एग्जाम्पल, आप शरबत बना रहे हैं और शरबत में आपने चीनी इतनी मिला दी है कि अब और चीनी मिलाएंगे तो वो चीनी घुलेगी नहीं उसमें, तो उसे हम बोलते हैं कंसंट्रेटेड या फिर सैचुरेटेड जो है आपका वो शरबत बन जाएगा। तो ऐसे ही हाइड्रोकार्बन्स, जहाँ पे हाइड्रोजन और कार्बन ने मिलकर अपने सारे के सारे जो है बॉन्ड कंप्लीट कर लिए हैं और कोई भी एक फ्री स्पेस नहीं है जहाँ पे कोई और दूसरा एलिमेंट आके लग सके, तो ऐसे हम बॉन्ड को बोलते हैं या ऐसे हम हाइड्रोकार्बन्स को बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ये क्या होते हैं? ये आपके सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं। तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से बनते हैं आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। एग्जाम्पल क्या है इसके? एग्जाम्पल है इथेन, प्रोपेन और साइक्लोपेंटेन। अब साइक्लो नाम क्यों पड़ा है इसका? आप देख सकते हैं जो कार्बन है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर में रिंग की फॉर्म में जो है जुड़ा है आपस में आके, इसीलिए हमने इसको बोला साइक्लोपेंटेन। ओके, चलिए आगे देखते हैं। सिंस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, देयरफॉर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर यूजुअली नॉट वेरी रिएक्टिव। क्योंकि सिंगल बॉन्ड बहुत स्टेबल होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो इतने रिएक्टिव नहीं होते हैं। ऑल्सो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन के एटम पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई सारे के सारे जो प्लेसेस हैं वो हाइड्रोजन ने ही कवर कर दिए, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा, आपसे पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन एटम्स किस प्रकार के कंपाउंड में पाए जाएंगे, तो आप बताएंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में पाए जाएंगे। दूसरी बात, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? ये एल्केन्स होते हैं, ठीक है, याद रखेंगे आप। पहली जो सीरीज हमारी होती है कार्बन कंपाउंड्स की वो एल्केन्स होती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, हम बात करेंगे अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, ठीक है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? देखिए यहाँ पे एक या एक से ज़्यादा, ठीक है, यहाँ पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, उसे बोलते हैं हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स।
अब इसे और समझते हैं। देखिए यहाँ डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, अगर आप इस बॉन्ड को सिंगल कर दें, डबल बॉन्ड को सिंगल कर दें, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन और आके जुड़ सकता है, ठीक है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और आके जुड़ सकते हैं। तो इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन के जुड़ने की गुंजाइश बनी हुई है, संभावना है, इसीलिए जब यहाँ पे आप कुछ और ऐड कर सकते हैं तो उसे हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। बहुत सिंपल सी बात है। और इसके टाइप क्या मिलेंगे आपको, ये डबल बॉन्ड वालों को हम बोलते हैं क्या, एल्कीन्स। क्या बोलते हैं, एल्कीन्स, इसमें ई आता है, ठीक है, डबल बॉन्ड वाले को एल्कीन्स बोलते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड वाले को बोलते हैं एल्काइन। क्या बोलते हैं, एल्काइन। तो एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल है इथीन डबल बॉन्ड, इथाइन ट्रिपल बॉन्ड, और ये क्या है आपका बेंजीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन 99% बन जाता है, ठीक है, बेंजीन, ठीक है, आपको स्ट्रक्चर याद रखना है इसका। और देखिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर मोर रिएक्टिव देन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब आप आंसर इसका खुद दे सकते हैं कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ज़्यादा रिएक्टिव क्यों होते हैं एज कंपेयर टू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इसका आंसर बहुत सिंपल सा है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो हैं उसके अंदर गुंजाइश होती है और हाइड्रोजन या और एलिमेंट्स के आके जुड़ने की, इसीलिए ज़्यादा जो है रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब देखते हैं होमोलोगस सीरीज क्या होती है। पहले आप इस वर्ड को तोड़िए। होमोजीनियस या होमोलोगस का मतलब होता है एक जैसा। तो ऐसी सीरीज जहां पे अगर आप किसी एलिमेंट को आके जोड़ दें, उनकी प्रॉपर्टी एक जैसी दिखाई दे, उसे हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। देखिए ध्यान से, अ होमोलोगस सीरीज इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स हैविंग द सेम फंक्शनल ग्रुप। क्या मिलेगा आपको इसमें, सेम फंक्शनल ग्रुप मिलेगा। अब ये फंक्शनल ग्रुप क्या होता है इसे भी समझेंगे थोड़ी देर में हम, ठीक है। आगे देखिए, अब एक बात और समझिए, होमोलोगस सीरीज के अंदर जो डिफरेंस होता है, एक कंपाउंड का दूसरे कंपाउंड से जो डिफरेंस मिलेगा वो मिलेगा आपको CH2 से। यानी पहले कंपाउंड में CH2 जो है वो कम होगा और अगले वाले में CH2 जुड़ जाएगा। या फिर आप अगर मास की फॉर्म में बताएं तो 14 मास यूनिट जो है वो उसका डिफरेंस आपको नजर आएगा, किसमें, होमोलोगस सीरीज के अलग अलग कंपाउंड्स के अंदर। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं इसके। ऑल कंपाउंड्स इन द सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय जनरल फॉर्मूला। फॉर अल्कोहल इट इज CnH2n+1OH। तो यहाँ पे OH आ गया, यानी OH आके जुड़ गया। देखिए जनरल फॉर्मूला क्या होता है वैसे, अगर अल्कोहल ना जोड़ते आप इसमें, फंक्शनल ग्रुप जो अल्कोहल है वो ना जोड़ते तो बनता CnH2n+2। लेकिन आपने अल्कोहल जोड़ दिया तो यहाँ से एक जो हाइड्रोजन था वो चला गया और यहाँ पे +2 की बजाय +1 हो गया और OH आके जुड़ गया। फॉर एल्केन के लिए क्या करेंगे आप, तो यहाँ पे एल्केन के लिए क्या होता है आपका, एल्केन के लिए CnH2n+2 होता है, इसमें कुछ भी आपने ऐड नहीं किया है तो ये एज इट इज रहेगा। फॉर एल्कीन के लिए क्या करोगे आप, तो CnH2n बन जाएगा, और एल्काइन के लिए CnH2n-2 बन जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे आप, ऑल कंपाउंड्स इन दिस सीरीज आर सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी इनके अंदर क्या मिलेगी आपको, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज मिलेगी। होमोलोगस सीरीज के सभी कंपाउंड्स के अंदर आपको सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज मिलेगी। ऑल मेंबर ऑफ सीरीज शो अ ग्रेजुअल चेंज इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। जितने भी आपके इस सीरीज के मेंबर्स हैं उनके आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर एक थोड़ा सा बदलाव नजर आएगा, स्लोली स्लोली। ग्रेजुअल मतलब होता है स्लोली स्लोली। आगे देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज जनरली इंक्रीज एज द मोलिकुलर मास इंक्रीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज बढ़ती जाती हैं जैसे जैसे आपका मोलिकुलर मास बढ़ेगा। तो ये हमारा आज का चैप्टर था, ठीक है। आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।